मध्य प्रदेश की ताजा स्थिति जान लेते हैं, जिसको मध्य प्रदेश के बारे में कुछ नहीं पता है उसके लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी की शिवराज सरकार है। शिवराज को यहाँ पे प्यार से मामा भी कहा जाता है। 17 नवंबर को यहाँ पर विधानसभा चुनाव है। 3 दिसंबर को यहाँ पर नतीजे आएंगे और विधानसभा सीटें कितनी हैं? कुल 230। और यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं 29, राज्यसभा सीटें हैं 11। यहाँ पर अगर सी वोटर सर्वे की मैं बात करूं, जो इस बार के चुनावों से पहले हुए हैं, उसके हिसाब से देखें तो जो कांग्रेस को है वो 113 से 125 सीटें मिल रही हैं और बीजेपी को 104 से 116 सीटें। कि अगर सी वोटर के हिसाब से जाऊं तो कांग्रेस आगे है बीजेपी से। और यहीं अगर जो न्यूज 24 और पेस मीडिया ने जो सर्वे करवाया था उसके हिसाब से देखूं तो इसमें आईएनसी यानी कांग्रेस को मिल रही है 105 से 115 और बीजेपी को 115 से 122। मतलब यहाँ पर बीजेपी की सरकार बन रही है। और ऐसे कई सर्वे है जिसमें कहीं बीजेपी आगे है, कहीं कांटे की टक्कर है और कहीं कांग्रेस आगे है। और देखिए, यहाँ पर कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है और एसपी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। और मैं आपको बता दूं कि जो पिछले चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस, सपा और बीएसपी ने मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन क्योंकि सिंधिया कुछ अपने नेताओं को लेकर बीजेपी में आ गए थे तो कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और बीजेपी की सरकार वहां कायम हो गई थी। और देखिए, यहाँ पर जातियों का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। वो कैसे? कि अभी एक ताजा जो सर्वे हुआ है, जो सोर्स इसका सीएनएक्स है, उसकी अगर हम बात करें तो देखिए, मुस्लिम वोटर किसके साथ है वो इधर से साफ पता चल रहा है, कांग्रेस के साथ है 87। भील किसके साथ है? इसमें देख लीजिए, कांग्रेस के पास 54 और बीजेपी के पास 35। तो पूरे तरीके से जो भील वोटर हैं वो कांग्रेस के साथ है। जाटव किसे देगा वोट? कांग्रेस बीजेपी में 42 और 45, मतलब यहाँ पर आगे बीजेपी है। अन्य दलित किधर जाएंगे? बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो बीजेपी के पास 44, कांग्रेस के पास 40, तो मतलब आगे इसमें बीजेपी है। यादव किसे देगा वोट? बीजेपी के पास 47, कांग्रेस के पास 35, यहाँ पर भी बीजेपी आगे निकल गई है। अन्य ओबीसी किधर जाएंगे? बीजेपी के खाते में 56 और कांग्रेस के खाते में 32, यानी बीजेपी को देगा ओबीसी वोट। कुर्मी किसके साथ जाएंगे? बीजेपी के पास 54, कांग्रेस के पास 41, यानी बीजेपी यहां भी आगे है। किरार, धाकड़ किसके साथ हैं? बीजेपी के साथ 84 और कांग्रेस के साथ 5, यानी यहाँ पे भी बीजेपी आगे। बनिया वोटर किधर जाएगा? बीजेपी 68 और कांग्रेस 14, यहाँ पर भी बीजेपी आगे। ब्राह्मण किसे देगा वोट? बीजेपी 80, हिंदुत्व राजनीति आप देखिए, और कांग्रेस 12। राजपूत किसे देगा वोट? बीजेपी 72 और कांग्रेस 12, तो यहाँ पे भी बीजेपी आगे। और देखिए, ये हैं कुछ बड़े चुनावी मुद्दे: महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सीवरेज, पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, कानून व्यवस्था। और देखिए, ये जो 3 अहम मुद्दे हैं जिसका आपको परसेंटेज सबसे ज्यादा दिख रहा होगा, इन 3 मुद्दों पर ही कांग्रेस जो है पूरा अपना अभियान चलाती है और शिवराज सरकार को घेरती है।